Hey guys, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बोस्टन कैंपस। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे सेकंड क्लास के विषय में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है ये हम एकदम जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी सेकंड रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी हमारे स्पोकन इंग्लिश के साथ में, जहाँ हम लोगों ने सीख लिया था जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हम यस का यूज करते हैं, जब कभी हम किसी चीज को डिनाई करते हैं तो हम लोग नो का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आई एंड यू को समझ लिया था। जब भी कभी आई एंड यू की मुलाकात होती है सबसे पहले अभिवादन होता है। अभिवादन के लिए हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम गुड मॉर्निंग का यूज किया हुआ है। अब गुड मॉर्निंग की जगह कुछ और भी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखी हुई है। अगर नहीं देखी है तो उनको आप दोबारा से एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए गुड मॉर्निंग यूज किया जाता है जब हम केवल किसी से अभिवादन कर रहे हैं और कोई फर्दर टॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी से तसल्ली के साथ में बातें करते हैं तो गुड मॉर्निंग की जगह ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं हेलो का। किसी की फोन कॉल भी आती है तब भी हम हेलो ही बोल रहे होते हैं। हेलो के लिए आपको हाय और हाय के लिए हेलो, ऐसा चलन है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। देन उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ लिया था लेटस, जिसका मतलब होता है आइए ये काम करते हैं। अगर उस काम को हम दूसरा करने जाने की बात करते हैं तो यूज किया जाता है लेटस गो। उसके बाद हम लोगों ने हमारा पहला रूल पढ़ा था जो कि था जो सिंपली आपसे पूछा जा रहा था, आप ये बताइए आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपना सेकंड वीडियो की, सेकंड क्लास के विषय में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मेट के विषय में जो कि था डू, यहां आपसे पूछा जाता था डू यू, कोई भी एक एक्शन जिसका मतलब होता है क्या आप ये काम करते हैं, क्या आप ये काम करते हैं। और अगर आप जो काम करते हैं तो यूज किया जाता है यस आई और सेम एक्शन जो भी आपसे पूछा गया है। अगर आप डिनाई करते हैं नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट, इस डू नॉट को डोंट भी कहा जा सकता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके आज के वीडियो के विषय में, आपके आज की क्लास के विषय में। तो जनरली देखिए, कोई भी चीज जो होती है वो हमेशा इस तरीके से होती है। अगर हम किसी भी काम की बात करें, हर काम पार्ट्स में होता है, स्टेप्स में होता है, इस तरीके से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। देखिए, जो भी काम हम करते हैं वन बाय वन सीरीज वाइज काम हुआ करते हैं। अब हम लोग सेकंड वीडियो में, जो कि सेकंड क्लास आज की आपकी होने वाली है, हमें बात करेंगे अगर आप ये काम करते हैं तो क्या आपने ये काम कर लिया है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अगर आप ये काम करते हैं तो क्या आपने ये काम कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो क्या आप चांदनी चौक गए हैं। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो क्या आपने पिज्जा खाया है। जी हाँ, इसी तरह के टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में कवर करेंगे, जहां आपसे पूछा जाएगा आपने ये काम किया है या नहीं किया है, या आपने काम कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होने वाला है हैव। यस, देखिए हैव में यहां आपसे पूछा जाता है और हैव के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है दैट विल बी वर्ब्स थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंट होती है। यहां आपसे पूछा जाएगा भाई अगर ये काम आप करते हैं तो आप ये बताइए आपने ये काम किया है या नहीं किया है। फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है हैव यू, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन एनी एक्शन। जी हाँ, यहां पूछा जाता है आपने ये काम कर लिया है। अगर ऐसा है आपने किया है यस आई हैव, verb third form and the same action which is asked. If you deny, no, I have not, no, I have not, verb third form and the same action. Some important things, I have can be called I have को I भी कहा जा सकता है and have not को haven't। जी हाँ, I have को I भी कहा जा सकता है या कहा जाता है और have not को haven't। जी, अब आपको बहुत तसल्ली के साथ पहले इस चीज को सुनना होगा, इस चीज को समझना होगा।
क्वेश्चन डू से है या हैव से है। डू में पूछा जाता है आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। और हैव में पूछा जाएगा अगर आप ये काम करते हैं तो क्या आपने काम किया है या नहीं किया है, आपने काम किया है या नहीं किया है। महत्वपूर्ण बात होगी क्वेश्चन कौन सा है, डू का या हैव का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं पूछता हूं डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ सीधा सा मतलब है क्या आप नहाते हैं। आपने बोला यस आई टेक बाथ, यस आई टेक बाथ, हाँ मैं नहाता हूं, रोज किए जाने वाला एक काम है। लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है हैव यू टेकन, हैव यू टेकन। देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंट होगी हैव यू टेकन बाथ। हैव यू टेकन बाथ का मतलब है क्या आप नहा लिए हैं, और ये आज के नहाने के लिए पूछा जा रहा है। देखिए डू यू टेक बाथ क्या आप रोज नहाते हैं, यस आई टेक बाथ। एंड हैव यू टेकन बाथ का मतलब है क्या आप आज नहा लिए हैं। अगर आप नहा चुके हैं यस आई हैव टेकन बाथ। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है नो आई हैव नॉट टेकन बाथ। नेक्स्ट डू यू टेक ब्रेकफास्ट, डू यू टेक ब्रेकफास्ट का मतलब है क्या ब्रेकफास्ट करते हैं, आपने बोला यस आई टेक ब्रेकफास्ट। यहां पूछे जा रहा है हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट का मतलब है क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अगर आपने ऐसा कर लिया है यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। और अगर अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप सामने वाले को ऑफर कर सकते हैं बोलकर के सो लेट अस टेक ब्रेकफास्ट या फिर लेट अस गो टू टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट डू यू टेक लंच, यस ऑफ कोर्स यस आई टेक लंच। और यहां आपसे पूछा जा रहा है हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। अभी तक आपने आपका लंच कर लिया है, कौन से वाला, आज वाला। हैव यू टेकन योर लंच, अगर हाँ तो यस आई हैव टेकन माय लंच, अगर ऐसा नहीं है नो आई हैव नॉट टेकन माय लंच। और फिर आप सामने वाले को ऑफर कर सकती हैं बोल करके लेट अस गो टू टेक लंच या लेट्स गो फॉर लंच। देन सेम थिंग डू यू टेक डिनर, आपने बोला यस आई टेक डिनर। अगर आप डिनर करते हैं तो पूछा जा रहा है हैव यू टेकन डिनर या हैव यू टेकन योर डिनर। आपने बताया यस आई हैव टेकन डिनर और माय डिनर। अगर नहीं है नो आई हैव नॉट टेकन माय डिनर। अगर नहीं किया, अगर आप ऑफर करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं लेट अस गो टू टेक डिनर। देन नेक्स्ट यहां पूछा जाता है डू यू स्टडी, डू यू स्टडी जिसका मतलब होता है कि आप पढ़ते हैं। आपने बोला यस आई स्टडी, अगर आप वाकई में पढ़ते हैं तो फिर पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड। जी हाँ देखिए थर्ड फॉर्म में टेकन और टेकन के बाद नेक्स्ट है पास्ड। हैव यू पास्ड 6, और अगर आपने 6 पास की हुई है यस आई हैव पास्ड 6, हाँ मैं पढ़ता हूं और छठी मेरे पास की हुई है। हैव यू पास्ड 8, हैव यू पास्ड 10, हैव यू पास्ड 12, हैव यू पास्ड ग्रेजुएशन, हैव यू पास्ड मास्टर्स, हैव यू पास्ड बीएड, हैव यू पास्ड बीटेक, इट कुड बी एनीथिंग। देन यहां पूछे जाते हैं करते हैं या नहीं करते हैं, यहां पूछे जा रहा है आपने काम किया है या नहीं किया है। आपने बताया यस आई हैव पास्ड माय 10th, आई हैव पास्ड माय 12th। चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे। आपसे पूछा जाता है डू यू लिव इन यूपी, आपने जवाब दिया यस आई लिव इन यूपी। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का एक बहुत पॉपुलर सिटी है। आपसे पूछा जाता है हैव यू गॉन टू, हैव यू गॉन टू आगरा। अगर आप आगरा गए हैं यस आई हैव गॉन टू आगरा, अगर नहीं गए हैं नो आई हैव नॉट गॉन टू आगरा। और अगर आपने बोला है यस आई हैव गॉन टू आगरा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हैव यू सीन द ताजमहल,
हैव यू सीन द ताजमहल? अगर आप आगरा गए हैं तो क्या आपने ताजमहल देखा है? अगर देखा है, यस आई हैव सीन द ताजमहल। नहीं देखा है, नो आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अगर किसी पर्सन ने ताजमहल नहीं देखा है, आप ऑफर कर सकते हैं तो चलिए ताजमहल देखने चलते हैं। लेट अस गो टू सी द ताजमहल। देन नेक्स्ट, ताजमहल की जगह हैव यू सीन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा? अभी यूज किया जा सकता है, क्या आपने आगरा का लाल किला देखा है? अगर हाँ, यस आई हैव सीन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। अगर नहीं देखा है, नो आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा। चलिए नेक्स्ट, यहां हम आगरा की जगह किसी अदर शहर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पूछा, डू यू लिव इन दिल्ली? आपने बोला यस आई लिव इन दिल्ली, या फिर नो आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहता हूं। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, मैंने पूछा हैव यू गॉन टू दिल्ली? हैव यू गॉन टू दिल्ली का मतलब है क्या आप दिल्ली गए हैं? और अगर आप गए हैं, यस आई हैव गॉन टू दिल्ली। और अगर आप दिल्ली गए हैं, हैव यू सीन द रेड फोर्ट? हैव यू सीन द रेड फोर्ट? क्या आपने लाल किला देखा है? अगर आपने देखा है, यस आई हैव सीन द रेड फोर्ट। अगर नहीं है, नो आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। अगर नहीं देखा है तो आप ऑफर कर सकते हैं, लेट अस गो टू सी द रेड फोर्ट। इसीलिए पूछा जाता है, हैव यू सीन द जू? जी हाँ, क्या आपने चिड़ियाघर देखा है? अगर देखा है, यस आई हैव सीन द जू। अगर ऐसा नहीं है, नो आई हैव नॉट सीन द जू। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट सिंपल है। हमारे फर्स्ट रूल में केवल केवल ये पूछा जा रहा है कि आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। सेकंड रूल में पूछा जा रहा है, अगर आप ये काम करते हैं तो क्या आपने ये काम किया है या नहीं किया है। जैसे कि डू यू लर्न कंप्यूटर? डू यू लर्न कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर सीखते हैं? और अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं, आपका जवाब है यस आई लर्न कंप्यूटर। तो पूछा जाता है, हैव यू लर्न बेसिक कंप्यूटर? जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं तो क्या आपने बेसिक कंप्यूटर सीखा हुआ है? हैव यू लर्न बेसिक कंप्यूटर? हैव यू लर्न बेसिक कंप्यूटर? आपने सीखा है, यस आई हैव लर्न बेसिक कंप्यूटर। अगर ऐसा नहीं है, नो आई हैव नॉट लर्न बेसिक कंप्यूटर। तो चलिए बेसिक कंप्यूटर सीखने चलते हैं। लेट अस गो टू लर्न बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक और कोर्स होता है, जब आपसे पूछा जाता है, हैव यू पास्ड ट्रिपल सी? क्या आपने ट्रिपल सी पास कर लिया है? अगर ऐसा है, यस आई हैव पास्ड ट्रिपल सी। अगर नहीं है, नो आई हैव नॉट पास्ड ट्रिपल सी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, डू यू वॉच मूवीज? मूवीज देखते हैं आप? डू यू वॉच मूवीज? मूवीज देखते हैं आप? अगर हाँ, तो यस आई वॉच मूवीज। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, अगर आप मूवीज देखते हैं, हैव यू वॉच्ड KGF? और अन्य मूवी हो सकती है। आपने पूछा भाई, अगर आप मूवीज देखते हैं, इफ यू वॉच मूवीज, तो हैव यू वॉच्ड दिस वन? अगर आप मूवीज देखते हैं तो ये वाली मूवी आपने देखी है? हैव यू वॉच्ड DDLJ? हैव यू वॉच्ड करण अर्जुन? अगर आप टीवी देखने की बात करते हैं, पूछा जाता है, डू यू वॉच टीवी? आपने बताया यस आई वॉच टीवी। क्वेश्चन बन सकता है, हैव यू वॉच्ड बिग बॉस? हैव यू वॉच्ड कौन बनेगा करोड़पति? हैव यू वॉच्ड एनी अदर सीरियल? तो यहां आपसे केवल केवल यही पूछा जा रहा है, अगर आप ये काम करते हैं तो क्या आपने ये काम किया है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, आपको इसको बोलना भी है क्योंकि ये बोलने वाली क्लासेस हैं। मैं पूछता हूं, डू यू ईट फास्ट फूड? आपको बोलने की कोशिश करनी है, यस आई ईट फास्ट फूड। आपसे पूछा जाता है, हैव यू ईटन
हैव यू ईटन पिज्जा? देखिए पहले रूल में केवल आपसे पूछा गया भाई फास्ट फूड खाते हैं आप, आपने बताया यस आई ईट फास्ट फूड। अब मैं पूछ रहा हूं हैव यू ईटन पिज्जा? अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो क्या आपने पिज्जा खाया हुआ है? अगर हाँ तो यस आई हैव ईटन पिज्जा, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट ईटन पिज्जा। हैव यू ईटन चिली पोटैटो? अगर ऐसा है यस आई हैव ईटन चिली पोटैटो, नहीं है नो आई हैव नॉट ईटन चिली पोटैटो। हैव यू ईटन हॉट डॉग? अगर ऐसा है यस आई हैव यस आई हैव ईटन हॉट डॉग, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट ईटन हॉट डॉग। तो चलिए इनमें से कोई भी चीज खाने के लिए आप ऑफर कर सकते हैं। लेट्स गो टू ईट और किसी भी लिस्ट का नाम। चलिए आगे देखते हैं। आपको पूछा जाता है डू यू यूज मोबाइल? डू यू यूज मोबाइल? क्या आप मोबाइल प्रयोग करते हैं? आपने बताया यस आई यूज मोबाइल। देन हैव यू यूज्ड एन आईफोन? हैव यू यूज्ड एन आईफोन? क्या आपने आईफोन का प्रयोग किया है? अगर आपने किया हुआ है यस आई हैव यूज्ड एन आईफोन, अगर नहीं है नो I have not used an iPhone. Then have you? आपसे पूछा गया do you perform dance? आपने बोला yes I perform dance. क्वेश्चन बनता है have you learned dance? क्या आपने डांस सीखा हुआ है? और अगर आपने सीखा हुआ है yes I have learned dance, अगर नहीं है no I have not learned dance. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये सभी एग्जांपल्स आपको बार बार प्रैक्टिस करने होते हैं, तब जाकर के हमारा वो फ्लो बनता है। क्योंकि इंग्लिश में अभी आपकी स्टार्टिंग है, हर चीज को आपको कई बार प्रैक्टिस करना होगा। चलिए देखते हैं। मैंने पूछा हैव यू रेड द रामायण? देखिए यहां आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने रामायण पढ़ी है? हैव यू रेड द रामायण? अगर आपने पढ़ी हुई है यस आई हैव रेड द रामायण, अगर आप डिनाई करते हैं नो आई हैव नॉट रेड द रामायण। यही पूछा जाता है हैव यू गॉन मुंबई? का मतलब है कि आप मुंबई गए हैं? अगर गए हैं यस आई हैव गॉन टू मुंबई, अगर आप डिनाई करते हैं नो आई हैव नॉट गॉन टू मुंबई। तो चलिए मुंबई चलते हैं, लेट अस गो टू मुंबई। आपसे पूछा जाता है डू यू प्ले मोबाइल गेम्स? क्या आप मोबाइल में खेले जाने वाले गेम्स खेलते हैं? यदि ऐसा है यस आई प्ले मोबाइल गेम्स। सो हैव यू प्लेड पबजी? क्या आपने पबजी खेला है? अगर आपने खेला हुआ है यस आई हैव प्लेड पबजी, अगर ऐसा नहीं है नो आई हैव नॉट प्लेड पबजी। देन हैव यू डन अ जॉब? हैव यू डन अ जॉब का मतलब है क्या आपने नौकरी की है? अगर आपने की है यस आई हैव डन अ जॉब, नहीं है नो आई हैव नॉट डन ए जॉब। हैव यू अर्नड मनी? क्या आपने पैसे कमाए हैं? यस आई हैव अर्नड मनी, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट अर्नड मनी। हैव यू वेस्टेड मनी? हैव यू वेस्टेड मनी? अगर आपने पैसे वेस्ट किए हैं यस आई हैव वेस्टेड मनी, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट वेस्टेड मनी। हैव यू सेव्ड मनी? क्या आपने पैसे बचाए हैं? यस आई हैव सेव्ड मनी, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट सेव्ड मनी। देन हैव यू हेल्प्ड द पुअर? हैव यू हेल्प्ड द पुअर? क्या आपने गरीब की सहायता की है? यस आई हैव हेल्प्ड द पुअर। मैं पूछता हूं डू यू टेक टी? चाय पीते हैं आप? आपने बताया यस आई टेक टी, अगर आप चाय पीते हैं हैव यू टेकन ग्रीन टी?
क्या आपने ग्रीन टी पी हुई है? अगर आपने पी है, यस आई हैव टेकन ग्रीन टी। अगर आप मना करते हैं, नो आई हैव नॉट टेकन ग्रीन टी। और अगर आप ऑफर करना चाहें तो वाक्य बनेगा लेट्स टेक ग्रीन टी और लेट्स गो टू टेक ग्रीन टी। यहां आपसे पूछा जाता है डू यू टेक कॉफी? कॉफी पीते हैं आप? आपने बोला यस आई टेक कॉफी। देन हैव यू टेकन कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी भी पी है आपने? आपने बताया यस आई हैव टेकन कोल्ड कॉफी। अगर हम किसी को ऑफर करना चाहें चलिए कोल्ड कॉफी पीने चलते हैं तो वाक्य बनेगा लेट्स गो टू टेक कोल्ड कॉफी। तो वापस बुलाने के लिए यूज किया जाता है प्लीज कम बैक। आई होप आपको दोनों रूल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, लास्ट कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। मैंने पूछा डू यू लर्न इंग्लिश? आपने बताया यस आई लर्न इंग्लिश। देन हैव यू लर्न टू रूल्स? आपने बताया यस आई हैव लर्न टू रूल्स। डू यू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश सीखते हैं? यस आई लर्न इंग्लिश। हैव यू लर्न टू रूल्स? यस आई हैव लर्न टू रूल्स। अगर ऐसा नहीं है, नो आई हैव नॉट लर्न टू रूल्स। देन हैव यू टेकन 2 days free demo class? ऐसा है यस आई हैव टेकन 2 days free demo class। अगर नहीं है, नो आई हैव नॉट टेकन 2 days फ्री डेमो क्लास। चलिए नेक्स्ट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कल हमारे एक्सप्रेशन जो हमने बात खत्म करी थी गॉट इट का मतलब होता है आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। गॉट इट का यूज किया जाता है जब आप बोलते हैं आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। अगर समझ में आई है तो आप बोलते हैं यस आई गॉट इट, हाँ मुझे बात समझ में आ गई है। अगर आप मना करते हैं तो नॉट येट का यूज किया जाता है। आज हम लोग आज के एक्सप्रेशंस के विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि होने वाले हैं टू पेन टू गेन। टू पेन टू गेन का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ, आपने बहुत बार हिंदी में इसका यूज किया हुआ है। टू पेन टू गेन का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए, आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं अपने घर से, तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, देखिए ऑफलाइन क्लासेस में हमारे पास भी बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको ज्यादा एफर्ट्स यूज करने होंगे। तो टू पे टू गेन का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नेक्स्ट, नो पेन नो गेन का मतलब होता है अगर कुछ नहीं खोओगे तो कुछ नहीं पाओगे। नो पेन नो गेन। टू पेन टू गेन का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन का मतलब होता है कुछ नहीं खोगे कुछ नहीं पाओगे। नेक्स्ट, मच पेन मच गेन का मतलब होता है अधिक पाने के लिए अधिक खोना पड़ता है। जी हाँ, टू पेन टू गेन का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन का मतलब होता है कुछ नहीं खोगे कुछ नहीं पाओगे। मच पेन मच गेन का मतलब होता है अधिक पाने के लिए अधिक खोना पड़ता है। जी हाँ, गॉट इट। अगर आपको बात समझ में आई है तो आप बोलेंगे यस आई गॉट इट। अगर नहीं समझ में आई है तो बोलेंगे नॉट येट। हम लोग एक बार देखेंगे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। ये देखिए, पहला हमारा रूल 2 जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। सेकंड रूल है हैव, जहां आपसे पूछा जाता है आपने काम किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने पूछा डू यू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आपने जवाब दिया यस आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। अब मैं पूछ रहा हूं हैव यू ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हैव यू ड्रंक थम्स अप।
अगर आपने थम्स अप पी हुई है, यस आई हैव ड्रंक थम्स अप। अगर आप डिनाई करते हैं, नो आई हैव नॉट ड्रंक थम्स अप, उस केस में मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो चलिए थम्स अप पीने चलते हैं, लेट अस गो टू ड्रिंक थम्स अप। और अगर हम यही करने वाले हैं वो काम, सो लेट अस ड्रिंक थम्स अप। मैंने पूछा डू यू स्टडी, आपने बताया यस आई स्टडी। मैंने पूछा हैव यू पास्ड योर ग्रेजुएशन, आपने बताया यस आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन। देन उसके बाद हम लोगों ने दोनों एक्सप्रेशंस पढ़े, जहां पूछा जाता है गॉट इट, जो फर्स्ट डे के थे, जिसका मतलब होता है बात समझ में आई आपको, आप बोलते हैं यस आई गॉट इट, अगर नहीं तो आप मना करते हैं बोल करके नॉट येट। दूसरी तरफ आज के आपके एक्सप्रेशंस हैं टू पे टू गेन, का मतलब होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन का मतलब होता है कुछ नहीं खोगे तो कुछ नहीं पाओगे। और मच पेन मच गेन का मतलब होता है अधिक पाने के लिए अधिक खोना पड़ता है। जी हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फिर आपकी जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें इसी को प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी आपकी इसी तरीके से पूरी कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।